निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, यूट्यूब टीवी के स्टेज पर श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। जब झारखंड और बिहार की राजनीति के परिशिष्ट को थोड़ा सा भीतर खाने जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो तिलिस्म में छुपा हुआ रहता है। अभी बोकारो विधानसभा झारखंड के अंतर्गत श्रीमान आप देखें कि किस तरह वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड का मामला वहां के विधायक का गरमाया हुआ है। अभी एक तरफ झारखंड के अंतर्गत जो बोकारो विधानसभा है, श्रीमान श्वेता सिंह जो वहां की विधायक हैं, तो क्या कुछ निर्देश या आदेश आने वाला है? अभी ठंडे रास्ते में है। यही एक मामला पूरी तरह से हुआ नहीं। दूसरी तरफ अब दिखने रहा कि भैया बिहार का राघोपुर सीट, वो राघोपुर सीट जिसमें लंबे समय से एक राजद का समीकरण का अखाड़ा दिखता रहा है। कुश्ती करने कोई भी उलट जाए लेकिन पटकनियां राजद ही देती थी। अब इस बार नजर कुछ आ रहा है, क्या मोह भंग होने जा रहा है या एक जादुई तिलिस्म इस बार काम नहीं करेगा? इन दिनों अगर सोशल मीडिया खासकर बिहार के पेज को या बिहार के किसी चैनल को उठाकर देख लें तो चर्चा सरेआम एक ही चीज दिखने जा रहा है, तेजस्वी यादव का 2-2 वोटर आईडी कार्ड। अब तेजस्वी यादव का 2-2 वोटर आईडी कार्ड पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है? तेजस्वी यादव के वोटर आईडी कार्ड पर जो विवाद है, श्रीमान चुनाव आयोग ने उनको नोटिस किया है और अब मामला आकर जो सबसे बड़ा फंसा है कि तेजस्वी का राघोपुर सीट से लड़ पाएंगे या नहीं। श्रीमान देखिए, तो जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद अगर देखेंगे तो राघोपुर सीट को लेकर फिर आप बोलेंगे कि 2 वोटर कार्ड पे आप स्लिप होकर राघोपुर सीट पे चलेगा। राघोपुर सीट ना कब्जियत सीट बोला जाता था विपक्ष के तरफ से। राघोपुर सीट के बारे में बोला जाता था अगर कोई भी आदमी सपना भी देखे तो राजद के ही खाते में जाकर गिरता था। अभी जिस तरीके से जांच के विषय के उपरांत से अगर एक बात जानने की कोशिश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखा गया, तेजस्वी जी ने स्पष्ट तरह इस बात को रख दिया कि भैया हमारा जो ईपी का नंबर है उसको जब मैं डालता हूं तो दिखता है इनवैलिड या नॉट फाउंड। वहीं दूसरी और चुनाव आयोग की टीम ने स्पष्ट तरीके से उनका ईपी के नंबर के साथ में आइडेंटिफाई सिस्टम बता दिया कि भैया आपका कहां मतदाता सूची में दर्ज है। अब यह वाद विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा घेरेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता इन दिनों तेजस्वी राजनीतिक अखाड़े में कुश्ती लगाने के लिए दूसरे के साथ अगर 2-2 हाथ तैयार हैं तो नवंबर के माह में चुनाव है और अगस्त में इतना बड़ा अगर झटका पार्टी को लग जाए तो भैया सबसे बड़ी मुश्किल है। तेजस्वी जी भी भीतर खाने सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग की टीम क्या करेगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बिहार का चुनाव खासकर बोला जाता है कि जातिगत और दलगत दोनों के बीच में हमेशा वर्सेस बना रहता है, जिसमें जातिगत की राजनीति वहां पर समीकरण के तौर पर अगर देखा जाए तो राजद का तो एक ऐसा अखाड़ा है जिसको श्रीमान अगर सीटों की संख्या कम भी दिखती है तो राजद भीतर खाने मजबूत स्थिति में ही रहता है। 2 अगस्त 2024 को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात का दावा किया और इस दावा में उन्होंने अपना बताया कि सीधा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हमारा नाम हटा दिया गया है। बस इतना कहना क्या था। राजद के जितने समर्थक थे सोशल मीडिया के पेज पर आकर श्रीमान यह कहने लगे कि एनडीए की सरकार केंद्र में डर गई है। एनडीए की सरकार भीतर खाने डरी हुई है और उसको इस बार हार का डर सता रहा। माननीय नीतीश जी भी हार का डर सता रहा उनको। बहुत सारी बातें हैं। राजनीतिक है तो परिशिष्ट की भावनाओं से जब आप खेलेंगे, कूदेंगे, पटखनियां कुश्ती लगाएंगे तो चुनावी कुश्ती और चुनावी दंगल भैया अलग अलग रहता है। राजनीतिक दंगल में अगर चुनावी दंगल को आप समेट कर देखेंगे तो नहीं होगा। राजनीतिक दंगल 5 वर्षों के अंतर्गत खेली जाती है, लेकिन भैया चुनावी दंगल जो है ना वो 5 महीने का है। अभी ये नया सरगर्मी श्रीमान जनसुराज का बड़ा ही था, भीड़ बड़ा था, भोकाल बड़ा था। अब भीड़ और भोकाल के श्रीमान जो ज्ञान रूपी चीजें लाकर रखते हैं प्रशांत किशोर, ये तो पहले से ही पार्टी को एक बड़ा घाव दे चुके हैं। घाव क्या कहें, श्रीमान कैंसर का रूप ले लिया है। अपनी जाति और दलगत नीति से भी लोग हटकर जनसुराज को भीतर खाने में मदद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जनसुराज के लिए एक बात मैं स्पष्ट तरीके से कहूंगा कि अगर जातिगत नीति वाली बात पर आकर टिक जाती है पुनः बिहार की राजनीति तो श्रीमान बहुत अच्छा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन यह तेजस्वी जी का 2 वोटर आईडी कार्ड मचाया है हंगामा। विपक्ष को मिल गया नया मुद्दा। अब विकास की राजनीति से घसक कर श्रीमान सीधा तेजस्वी जी के जो समर्थक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि अब हार के डर से सताने वाली नीति को लाकर, पहले तो ईवीएम को कहा जाता था, अब वोटर आईडी कार्ड पर नया नया खेल कर रही है
ईडी का धमकी दिया जाता है, सीबीआई जांच की बात कराई जाती है। सब कुछ करने के बाद अगर ढाक का हाथ में 3 पात लगता है तो श्रीमान पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत फिर हो जाएगी। क्या कुछ होगा चुनाव में, चुनावी बहिष्कार, चुनावी समीकरण, चुनावी अखाड़ा, चुनावी दंगल, ये तो अपने आप में है। लेकिन 2 वोटर आईडी कार्ड तो श्रीमान, एक तो बात आपको समझना पड़ेगा तेजस्वी जी, संवैधानिक चंगुल में आप फंसे तो जरूर है। अब आप इसको राजनीतिक चंगुल कह लें या चुनाव आयोग किसी इशारे पर डंडा पे चला रही है कह ले, लेकिन आप 2 वोटर आईडी कार्ड अगर रखते हैं तो एक आम आदमी रखने के बाद उसको क्या सजा देते हैं? अगर आप उस जगह पर होते तो केंद्र की एजेंसियों पर सदैव सवाल उठता रहा है, विपक्ष उठाती रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होती है केंद्र की सरकार पर, लेकिन जब बड़ी जांच की एजेंसियां जब अपना काम करना शुरू करती, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या चुनाव आयोग, तो श्रीमान बस एक ही हथियार रह जाता है कि केंद्र के इशारे पर। मैं कतई इस चीज को नहीं मानता। संवैधानिक संरचना के अंतर्गत आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी है श्रीमान, आपको उन संरचनाओं को तो हाथ में लेकर चलना पड़ेगा ना। 2015 और 2020 के चुनाव में अगर आपके पास ये 2 वोटर आईडी कार्ड उस समय भी थे और पार्टी विपक्ष की नहीं घेर पाई तो आप खुशकिस्मत थे। बीजेपी और जेडीयू ने इन 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला को तेजस्वी के भीतर खाने से निकालकर शाब्दिक हमला को तेज कर दिया। क्या होगा राजनीति का स्टंट? नवंबर माह के चुनाव के पहले राघोपुर सूट, मैंने सदैव आपको बोला है, राघोपुर राघोपुर राघोपुर, एक ऐसा समीकरण जहां पर मैंने बता दिया राजद ही अखाड़ा में खेलेगा, चाहे जो कुछ भी हो। अगर कहीं वो नहीं लड़ पाते हैं और इस संसार से अगर दूसरों की पार्टी खड़ा करती है तो अगला चेहरा हो सकता है कौन? तत्काल में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है श्रीमान। राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत भावनाओं का कोई कर्ज नहीं होता। राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत अगर जवाबदेही की बात आती है तो चुनाव के पहले ही क्यों आती है, इसके पहले घेरने का कोशिश क्यों नहीं किया जाता? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। बस एक ही कोशिश है कि जो भी हो चुनावी समीकरण भी संवैधानिक होना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय।